Good morning, at class students. Today we will meet with you with the same unit, same chapter, that is sound. लास्ट टाइम हमने आपको समझाया था कि साउंड जो है इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड हैज ए मटेरियल मीडियम टू फॉर इट्स प्रोपेगेशन. मैंने यही आपको समझाया था कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए फ्रॉम स्पीकर टू द लिसनर बीच में कोई मटेरियल मीडियम चाहिए ताकि साउंड वहां तक पहुंच सके, और वो मटेरियल मीडियम का रोल प्ले करती है हवा. अगर हवा बीच में नहीं होगी तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी. इट मीन्स अगर साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रही है, दैट मीन्स देयर इज ए वैक्यूम एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती है. सो टुडे हम आपको बताएंगे, उसने आपको बताया था कि साउंड इन ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से आती है, लैरिंक्स, और उसके बाद हमारे गले में जो वोकल कार्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स साउंड विल प्रोड्यूस. पर आपको पता होना चाहिए इन मेल, ह्यूमन बीइंग में मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे, तभी तो मेल और फीमेल की आवाज जो होती है उनकी पिच जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है. मेल में वोकल कार्ड्स की लेंथ जो होती है वो 20 mm होती है. इन मेल्स द लेंथ ऑफ द वोकल कार्ड्स इज 20 mm, व्हाट इन फीमेल्स द लेंथ ऑफ द वोकल कार्ड्स इज 15 mm. नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा व्हेनेवर साउंड ट्रेवल्स, जब भी साउंड ट्रेवल करती है, साउंड ऑलवेज ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले में, लिक्विड्स और गैसेस के साथ साउंड की तुलना की जाए तो साउंड जो होगी वो हमेशा सॉलिड में तेजी के साथ सफर करेगी. और साउंड को हम नापते किस में है, उसके यूनिट क्या है, माप किस में करते हैं, द यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल and is denoted by dB. And if the sound more than 80 dB, अगर साउंड 80 dB से ऊपर होगी तो वो साउंड नहीं रहती, फिर वो नॉइज हो जाता है. जैसे कहीं पर डीजे लगता है तो बड़ी ज्यादा आवाज हो जाए तो आप एक दूसरे के फंक्शन में तो एक दूसरे की आवाज बात सुन नहीं पाते. देन दैट साउंड इज नॉट साउंड, वो साउंड आवाज नहीं रहती बल्कि क्या बन जाता है, वो नॉइज. एंड व्हेनेवर द साउंड इज मोर देन 80 डेसिबल देन नॉइज विल क्रिएट एंड इट बिकम्स पेनफुल फॉर अस. ये हमारे लिए दर्दनाक चीज बन जाती है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक शब्द आता है लाउडनेस, एक आता है पिच. लाउडनेस एंड पिच, दोनों शब्द ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बड़ी डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पिच. पिच जो होती है आवाज के अंदर जो तीखापन है, तीखापन, श्रिलनेस जो साउंड में होती है उसको हम बोलते हैं पिच. जैसे फीमेल में चिल्लाने की आवाज आती है, बड़ा तीखापन होता है उनमें, मेल में कम होता है. तो तीखापन जो है साउंड में दैट इज कॉल्ड इट्स पिच. और पिच किस पर डिपेंड करती है, पिच ऑलवेज डिपेंड अपॉन, पिच ऑलवेज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन. अगर इफ हायर is the frequency, जब more is the frequency, then frequency ज़्यादा होगी, if more is the frequency then pitch is high, and if frequency is low या less then pitch is low. it means pitch जो है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी में. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी हाई होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच क्या होगी, लो होगी. पिच मीन्स तीखापन
तीखापन जो साउंड के अंदर होता है। आफ्टर दैट लाउडनेस। लाउडनेस जैसे मैं जोर से चलाता हूं, मेरी आवाज यहां से आधा किलोमीटर तक पहुंच जाती है। कितनी जोर से बोला, कहां तक आवाज मेरी पहुंची, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। वो क्या होगी? लाउडनेस। देन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ऑडिबल रेंज of human being 20 hertz to 20,000। यूजुअल रेंज जो है ह्यूमन बीइंग की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगर रेंज 20 हर्ट्ज से कम होगी तब भी हम आवाज नहीं सुन पाएंगे, अगर 20,000 से ऊपर होगी, हर्ट्ज से ऊपर होगी, तो भी हम आवाज नहीं सुन पाएंगे। और जो साउंड, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रासाउंड। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे एनिमल्स हैं, डॉग है, परिंदे होते हैं, बर्ड्स, तो इनकी रेंज होती है, ये 20 हर्ट्ज से कम भी सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा भी सुन सकते हैं। जैसे कई बार भूचाल आता है, हमको पता नहीं होता, बट कुत्ता, डॉग जो होता है उसको पता होता है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए उसको पता चल जाता है द अर्थक्वेक विल कम। सो टुडे इज एनफ, एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। 2-3 दिन में इसको खत्म करेंगे, एंड देन योर नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। टुडे इज एनफ, थैंक यू।